उनके पास चलना चाहेंगे और आज की इस चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। सुमित शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता हैं, फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 सीटों पर यहां पर चुनाव हो चुका है। 2 जम्मू की सीटों पर चुनाव हो चुका है और 1 कश्मीर की सीट पर चुनाव हो चुका है। अब आगे 2 जो सीटें हैं उन पर और चुनाव होना है, लेकिन जो 20 को मतदान होने हैं उस पर 1 सीट है, यानी बारामूला की सीट है, लद्दाख की 1 सीट है। किस तरह से देखते हैं? हालांकि आप कश्मीर के अंदर नहीं हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी दावा कर रही है कि हम मजबूत हैं और धारा 370 हटने के बाद नतीजन यहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ी हुई है। देखिए शीतल जी, शुक्रिया आपका सबसे पहले। और जैसे कि आपने बताया, देखिए जीत जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अगर आप देखें वो हमेशा यही चाहती है कि जीत जो हो वो जनता की जीत हो। वो जनता की जीत के लिए ही हमेशा संघर्ष करती है, पहले भी करती थी, आगे भी करती आएगी और अभी भी करती ही जा रही है। तो हमारा मेन जो मुद्दा रहता है वो रहता है कि जीत जो है वो देशवासियों की रहे, क्योंकि आप देखेंगे जब भी जहां से भी जो जीत है वो इस लिहाजे में चली जाएगी कि जीतने एक अलग मुद्दा है, जीतने के बाद जनता के बीच में जाके जनता के कार्य करने, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आ रही, क्योंकि नाम है भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। तो आपने जैसे कहा कि आपके प्रत्याशी श्रीनगर से नहीं है, पूरा देश, देखिए मैं आपको बताऊं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितना भी है, सब जगह जितना भी भारत है, जितना भी भारत के लोग हैं, वो सब हमारी जनता, हमारे भाई, हमारे सब अपने ही हैं। तभी हमारे भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत, ना केवल भारत में। आप कह रहे हैं कि 370 के हटने के बाद लोग खुश हुए हैं और यही कारण है कि यहां पर ज्यादा मतदान हुआ है श्रीनगर के अंदर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 370 से लोग ना खुश हैं, 370 लोग हटाना नहीं चाहते थे और उसके विरोध में यहां पर वोटिंग हुई है, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है। देखिए वो आपने सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और यहाँ पे जो विपक्ष है ये लोगों का ही काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसी चीज को उन्होंने ये नहीं देखा कि आप लोगों के समय में क्या वोटिंग के जो वोटिंग रेशियो था वो कितना डाउन था, इतना डाउन क्यों हुआ जाता था। इसका मतलब आप लोगों ने लोगों को सही तरीके से लोगों के अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं की थी। उन्हें नहीं बताया था कभी भी कि चुनाव का मतलब क्या होता है और चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है और वोटिंग करने का मतलब क्या होता है। क्योंकि वहां पे जो मैं आपको सीधा बताऊं, वहां पे चलती थी तानाशाही कि कुछ चुनिंदे अपने लोग अपनी सीटें, अपने बंदे उठा के वहां पे इलेक्शन करा दिए जाते थे और अपनी सीटों को कंफर्म करके रखा जाता था। यही सब चलता जा रहा था 370 और 35 एक ही आड़ में। लेकिन आज शीतल जी आप देख रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों का हजूम बाहर निकल रहा है। लोग इनको यह दिखाना चाहते हैं कि जो एनसी, जो कांग्रेस, जो पीडीपी, इन पार्टियों ने जो अपनी दबदबा, जो अपनी दहशत फैला के रखी थी कश्मीर के यूनिट में, आपने देखा इसको तोड़ के, आतंकवाद को भी तोड़ के, क्योंकि आतंकवाद के साए में भी इन लोगों को बहुत कई चीजों का इन लोगों को किया जाता था कि भाई बाहर निकलेंगे, डर डाला हुआ था, लेकिन वो डर भी इन लोगों का टूट चुका है। आज जनता, आपने देखा वोट प्रतिशत कितना ज्यादा पड़ा, लोगों ने बाहर निकल रहे हैं और लोग खुल के वोट कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र जो है अभी भी जीवित है। ठीक है, दूसरे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनके पास भी जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, थोड़ा देर से आप जुड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा पीडीपी अभी कहां पर है, चाहे वो बारामूला सीट की बात करें या फिर लद्दाख सीट की बात करें। हालांकि बारामूला में भी पीडीपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दोनों सीटों की बात करें तो क्या पीडीपी के उभर के सामने आई है? आपने बारामूला में की है, तो बारामूला में तो हमारे कैंडिडेट ने मीर फयाज मीर साहब, वो फार्मर एमपी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा जी वहाँ रोड शो कर रही हैं, पूरा पार्टी का कैडर वहाँ काम कर रहा है। मैं खुद 4 दिन वहाँ कैंपेन करके आया हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि आपको नजर क्यों नहीं आया। चलिए वो अलग बात है। दूसरी इतिहास पर भी नजर डालिए ना वीरेंद्र जी। नहीं, इतिहास की नहीं, आप आज की बात कर रहे हो या इतिहास की करने आए हो या आज की कर रहे हैं?
आज चुनाव 20 तारीख को होना, जाते आज को सर देखने जाना वीरेंद्र है। जी, आप परिणाम पहले ही बता रहे हैं मतदान से नहीं, पहले। परिणाम तो मैंने बताया ही नहीं। अब आप परिणाम पहले बता रहे हैं। मैंने आपको कहा चश्मा दिखाऊं कि आपको कैंडिडेट नजर आए, मैंने तो ये कहा। परिणाम तो मैंने चार को कब आएगा, कहा लोगों ने आपसे वोट डालना आपने है। कैंडिडेट नहीं उतारा आपने है? खुद ही कहा मैं कि इतिहास की वो बात करूं PDP और नजर इतिहास नहीं के बल पे बात नहीं, की जाती है, इतिहास की तथ्यों के इतिहास आधार पे बात की तो जाती है। आपने की वीरेंद्र नहीं। जी, आपने मुझे कहा कि आपकी पार्टी बारामूला में नजर नहीं आ रही, तो मैंने सीधा सा जवाब दिया कि आपको चश्मा लगाना चाहिए जहां नजर नहीं आ रही। तो मैंने गलत क्या कहा इसमें बताइए, जिससे आप नाराज हैं? आपने हमारा कैंडिडेट वहां मीर प्यार था, वहां चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, आप कहते हैं नजर नहीं आ रही, तो आपको नजर में कैसे दिखाऊं, मुझे ये बताइए। नंबर 1। वीरेंद्र नंबर 2, जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने पीडीपी कहां पर खड़ी हुई है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। इसका फैसला 4 तारीख को लोगों ने करना है जी। लोगों ने 20 तारीख को फैसला करना है। इसका जो अनाउंस है वो 4 तारीख को होना है। 4 तारीख को बात करेंगे पीडीपी कहां खड़ी है और कहां नहीं खड़ी। आपने कहा मुझे नजर नहीं आती, तो मैंने चश्मे की बात इसलिए की है। अगर आप कहते हैं आपका वहां कैंडिडेट है तो वो लोगों ने फैसला करना है। नंबर 1। नंबर 2, आज आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मेरे भाई सुमित शर्मा जी कह रहे थे, इसलिए मैं पहली बार इनके साथ डिबेट में हूं। लेकिन बात एक है कि क्या लोकतंत्र की बात है, कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों पर जो चुनाव नहीं लड़ सके। और एक और विडंबना इनकी ये है कि इनकी हर सीट के बाद इनके कैडर का वो बदल जाता है कि कैंपेन किसकी करनी है। कहीं पर ये बैट की करते हैं, कहीं पर ये सेब की करते हैं। मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था, डिस्ट्रिक्ट बडगाम की 2 सीटें श्रीनगर के साथ थी और 2 बारामूला के साथ थी। अब इनका कैडर जब कैंपेन करने है तो ये बैट वीरेंद्र जी, आपसे एक सवाल है, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं? सवाल पूरा ही नहीं हुआ। वीरेंद्र जी, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं? बिल्कुल है। तो आप इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप अलग क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, सुनिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, सोच के साथ जिसके साथ है वो एक अलग चीज है। हमने जम्मू की दोनों सीटों पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेटों की मदद की, हमारा कैडर उनके साथ रहा। हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, हम जीतेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी उसका फैसला तो लोग करेंगे, लेकिन हम एक सोच के साथ है। सोच हमारी बड़ी क्लियर है कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का कत्ल किया हम उनके खिलाफ हैं, जिन्होंने हमसे असेंबली छीनी हम उनके खिलाफ हैं, जिन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना हम उनके खिलाफ हैं, जिन्होंने हमारी जमीन जिता दें जो भाग देने की कोशिश हम उनके खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। नंबर 1, इंडिया अलायंस एक सोच का नाम है, हम एक सोच के साथ हैं। और हमें अभी भी आपसे कह रहा हूं कि वो जो लोगों ने फैसला करना होगा, ठीक है, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उसका फैसला लोग कर देंगे कश्मीर में किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तक बीजेपी की बात है, भाई हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम में से कोई जीतेगा, हम तो लड़ रहे हैं तो जीतेंगे। जो लड़ ही नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आती ये कैंपेन किसकी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं देखिए पीडीपी को कभी समझ नहीं आएगी, मेरे भाई साहब बोल रहे हैं कि पीडीपी को समझ नहीं आएगी। इनकी समझ तो 2014 में भी ना समझ बन चुकी थी, जब 2014 में इन्हीं की ये कभी आज इंडियन अलायंस में छलांग मार रहे हैं और कभी ये भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, और ये हालात हो गए थे इनके। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, और पीडीपी का तो वजूद ही नहीं रहा है। मेरे भाई साहब यहाँ पे जो बोल रहे हैं, शीतल जी मैं तब से सुन रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनका वही है कि जहाज डूब रहा है, पीडीपी का जहाज डूब रहा है, उसमें छेद हो चुका है और उसमें से उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो जान बचाने के लिए छलांगे दे रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन डूबे हुए जहाज के सहारे समुद्र पार करने का विचार आपको भी ले डूबेगा, और अगर आप जनता को गलत गुमराह करेंगे उनको भी ले डूबेगा। अनंतनाग में आपको पता ही नहीं है, आपके तो हर डिस्ट्रिक्ट के बाद कैंडिडेट बदल जाते हैं। पता तो आपको भी नहीं था 2014 में, फिर 2017 में आपको पता था या नहीं पता था? आज आप उस एनसी के साथ कभी मिल रहे हैं, कभी एनसी को छोड़ रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कभी एनसी से, कभी आप इंडिया अलायंस से, आपका वो टाइम आप शायद भूल चुके हैं, शीतल जी शायद वो टाइम भूल चुके हैं जब एनसी और पीडीपी एक दूसरे को देख के कांगड़े मारा करते थे, और आज ये बोलते हैं कि कभी हम अलग है कभी एक है। कैंडिडेट ही नहीं हो मेरे भाई, कैंडिडेट ढूंढो कहाँ है आपका जिसके लिए वोट मांगते हो। बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं हो सकता, अपना कैंडिडेट लाओ, उसके नाम से 4 जून को जलवा होगा, 4 जून को जलवा होगा, वो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आप भी नाक के नीचे से कैंडिडेट जीत के भी आ जाए हमारा। यही तो बात है, यही बात है पीडीपी क्यों अपना वजूद खो गई, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को धोखे में रखा है, और सिर्फ कभी एनसी के साथ गठजोड़, कभी इंडिया अलायंस के साथ गठजोड़, और कभी
भाजपा के साथ गठजोड़ करके ठीक है, ओके ओके, भाजपा बहुत की बात ऐसी की बातें आपने, हैं। भाजपा फिर की अगर बात इतिहास, अभी इन्होंने एक बात की शीतल जी, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला इतिहास की बात कर रहे हैं, तो याद रखना किसी भी फ्यूचर को इतिहास के साथ लेके ही जोड़ा जाता है। बताओ किस इतिहास की बात करते हो? जब देश आजादी की जंग में लड़ा था आप दिवाली करते थे। किस इतिहास की बात करते हो? 50 साल आपने अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं लहराया। आज आप इतिहास की बहुत लंबी डिबेट हो सकती है इस तिरंगे पे, बहुत ठीक है, लंबी। ठीक है, अगर ठीक है, एक ओके, बार- ओके, अगर आप इतने पॉलिटिकली हैं, अगर आप इतने पॉलिटिकली हैं, एक संविधान बना था, एक संविधान बना था। मेरी बात सुनिए, एक संविधान आपने सुनिए, यहाँ तो सुनिए, एक संविधान आधा ज्ञान विनाश का कारण, एक संविधान बना ठीक है, था ठीक है, जिसके मुझे तहत एक ब्रेक जो लेना है, ब्रेक देश लेना का तिरंगा है एक वो ब्रेक ऐसे नहीं लगाया जा सकता हर जगह ठीक पे। है, एक ब्रेक भी लेना है, रोकना चाहूंगा आपको भी। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक भी लेना है, उसके बाद लौटूंगा और फिर एनसी के प्रवक्ता हैं उनके पास भी जाना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।